हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन में। करंट सिचुएशन इन द सेंस राइट नाउ सिचुएशन आपकी। ठीक है जी। सारे ही कार्ड्स हमने टैरो से लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है दी हेरोफेंट, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ पेंडिकल्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, द मजिशियन की एनर्जी है, द फूल का कार्ड है, 10 ऑफ सॉर्ड है, 2 ऑफ पेंडिकल, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम डेक में है आपका द एम्परर। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, एलिमेंट यहाँ पर एयर साइन है, अर्थ साइन है, वेंट्स, फूल, सॉर्ड्स, पेंडिकल्स, कप्स। यहाँ पे जो साइन है वो 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है जी। तो 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग है। तो सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ दी हेरोफेंट की एनर्जी, आपका हेरोफेंट का कार्ड देखिए। हेरोफेंट का मतलब है कि आप जो है एक अभी परमात्मा से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मन में ना 5 ऑफ सॉर्ड्स है, आपके मन में एक आप विचलित से हो रहे हैं, है ना। या बिल्कुल रीसेंट पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आप मेंटल डिप्रेशन में गए हैं, आपको सर दर्द हुआ है, भारी सर में बहुत भारीपन हुआ है ना। एंग्जाइटी सी आप फील कर रहे हैं। ये रीसेंट पास्ट की अभी अभी की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जिसकी वजह से जो ये हेरोफेंट का कार्ड है वो ये बता रहा है कि आप खुद को डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नेगेटिविटी की गिरफ्त में आप फंस करके जैसे डिवाइन से अपना कनेक्शन नहीं बना पा रहे। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस निकल कर के आई है, डिवाइन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है उसको एज छोड़ दो, जाने दो, उसको लेट गो करें। ठीक है जी। उसको लेट गो कीजिए। जो भी सिचुएशन है, चाहे जैसा भी मर्जी जो भी कुछ हुआ है आपके साथ, सबसे पहले शुक्राना करें परमात्मा का कि आपकी सांसें चल रही हैं, है ना। आप गहरी सांसें भरें। इसी वीडियो को इसी टाइम पॉज करें और 3 बारी गहरी सांसें भरें, है ना। आई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ह्यूमन बींग्स, आप एक 3 बारी गहरी सांसें में भरें और वीडियो को अभी पॉज कर दें, क्योंकि इससे आपको बहुत रिलैक्स फील होने वाला है। एक सुकून माइंड में आएगा और एक शांति आपको महसूस करेंगे। वीडियो पॉज आपने किया होगा, आई होप सो। आगे की रीडिंग सुनिए। तो ये जो हेरोफेंट की एनर्जी है वो ये बता रही है कि जब आप गहरी सांसें भरते हैं तो आप परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जिस समय आप जो है ना नेगेटिविटी की गिरफ्त में आते हैं ना, होते क्या है, जो हमारे माइंड का नर्वस सिस्टम होता है ना, उस समय क्या होता है, देखिए माइंड में क्या चलते हैं, विचार चलते हैं, है ना। ब्रेन में, दिमाग में विचार ही तो चलते हैं। और यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो जब नेगेटिव विचार माइंड में, नर्वस सिस्टम में जाने लग जाते हैं तो क्या होता है, एक माइंड में झंझनाहट सी, एंग्जाइटी सी ये आने लगती है। इसका लॉजिक समझिएगा थोड़ा सा गहरी सांसों का। तभी मैं आपको बहुत ज़्यादा एक प्रेशर सा देती हूँ, प्रेशर नहीं मैं बोलूँगी, एक जैसे बहुत रिक्वेस्ट भी करती हूँ आप लोगों से कि अपने जीवन में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ज़रूर से शामिल कीजिएगा। तो ये जो गहरी आप सांसें लेते हैं तो ये जो ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं ना नेगेटिविटी के ज़रिए, आपको झंझनाहट सी होती है माइंड में और डिप्रेशन सा फील होता है, सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, भारीपन होता है, तो उससे आपको एक रिलीफ मिलता है। और आप अगर मॉर्निंग में सुबह 5-10 मिनट ये एक्सरसाइज डेली करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर जब आप गहरी सांसें लेंगे तो आपका परमात्मा से कनेक्शन, जो अभी आप समझ रहे हैं कि टूट गया है मेरा कनेक्शन ईश्वर से, तो वो फिर से आपका परमात्मा से, आप ईश्वर से कनेक्ट हो पाएंगे, है ना। ये चीज़ें हैं। और जब आप परमात्मा से कनेक्ट होंगे तो वो पॉजिटिविटी आप फिर से महसूस करेंगे, वो पीस, एक वो सुकून आप फिर से महसूस करेंगे, है ना। 9 ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। आप जो हैं थोड़ा सा अपने वर्क पर, जो भी आप काम करते हैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। इसी डिप्रेशन और नेगेटिविटी के चलते आप बहुत अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा थका हुआ सा, कमज़ोर सा महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। माइंड में काफ़ी नेगेटिविटी जो है दिख रही है। देखिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ना, यहाँ पे क्राउ भी उड़ रहा है, क्रो है ना,
और यहाँ पर जो है इन्फिनिटी का भी सिंबल है, यानी कि नेगेटिविटी चाहे जितनी मर्जी हो, सिर्फ आपका विचार अगर बदलता है तो तुरंत परमात्मा की ब्लेसिंग्स आप पर आती हैं। तो नेगेटिविटी की गिरफ्त से निकले, थोड़ा सा अपने आप को बंद ना करें, बाहर निकलें और परमात्मा का शुक्रिया करें, ईश्वर का आप धन्यवाद करते रहें, है ना। परमात्मा का धन्यवाद करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। द मैजिशियन की एनर्जी है, द फूल का कार्ड है। द मैजिशियन का मतलब यानी परमात्मा यहाँ पर आपको मैसेज दे रहे हैं कि भाई जो पास्ट में अभी अभी आपकी एनर्जी थी ना, आप सोच रहे हैं कि मैं फिर से मैजिशियन की एनर्जी में आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, तो आप यस डेफिनेटली आप मैजिशियन की एनर्जी में आ पाएंगे। जो रीसेंट नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा आपने पास्ट में इस एनर्जी को महसूस किया है, द मैजिशियन वाली एनर्जी को, लेकिन अभी आप इस एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है ना। इस पोजीशन वाली एनर्जी से आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे और तो आप दोबारा से इस मैजिशियन वाली एनर्जी में आ जाएंगे। ये आपके लिए परमात्मा का जो है गाइडेंस है। द फूल का कार्ड है। तो ये जो करंट सिचुएशन है आपकी, 10 ऑफ सोर्ड है, आप तन्हा सा अकेला सा अपने आप को नेगेटिविटी के जैसे मंडरा रहे हैं, सब कुछ नेगेटिव सा आपको दिख रहा है, तो इन सब से बाहर निकलें। आप थोड़ा जगल कर रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, थोड़ा जगलिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। तो थोड़ा सा विजुअलाइज करें अपने आप को कि आप एक है ना वाइट बॉल के अंदर हैं, है ना। थोड़ा सा आंखें बंद करें, 3 बारी गहरी सांस लें और अपने आप को ऐसे प्रोटेक्टेड फील करें कि परमात्मा की जो वाइट बॉल है उसके अंदर मैं हूँ और ईश्वर की ब्लेसिंग्स, परमात्मा की शक्तियाँ मुझे हर समय प्रोटेक्ट करती हैं, है ना। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी स्पेल्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, है ना। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। देखिए जैसा कि मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप हार्ट आपका ब्रेक हुआ है, आपका मन बहुत उदास हुआ है, दिल बहुत आपका टूटा हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स की कार्ड है। दी एम्परर की भी एनर्जी है, द चैरियट का भी कार्ड है बॉटम टू बॉटम में। तो यहाँ पर डिवाइन आपको, ईश्वर आपको मैसेज दे रहे हैं कि भाई जो भी सिचुएशन है आप में, इसको बिल्कुल भी पकड़ के नहीं रखना, इसको आप टोटली लेट गो करें, है ना। क्योंकि समय है, बदलता रहेगा, अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा समय भी नहीं रहता, है ना। टाइम है, बदलता रहता है, समय हमेशा चक्र घूमता रहता है। तो आप देखिए जब अच्छा समय नहीं रुकता तो बुरा समय कैसे रुक सकता है, नहीं रुक सकता ना। तो ये समय है, चला जाएगा। परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपको शुक्राना करे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, आप ईश्वर को धन्यवाद करना भूल जाते हैं, और जैसे ही भगवान का धन्यवाद करना भूलते हैं नेगेटिविटी अटैक करती है। तो कभी भी भगवान का धन्यवाद करना बिल्कुल भी ना भूलें। हो सके तो आप जर्नल लिखना शुरू करें सुबह अपनी, कोई भी 11 ब्लेसिंग्स जो परमात्मा ने आपको दी हैं। ये ब्लेसिंग्स हो सकती हैं आपका, परमात्मा ने आपको सांसें दी हैं, आप हेल्दी शरीर है आपका, फिट हैं आप बिल्कुल, है ना। आपको अच्छे, आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आप अच्छी अच्छी गहरी सांसें ले रहे हैं। परमात्मा का धन्यवाद करें, इस प्रकृति का धन्यवाद करें कि ईश्वर ने हमें फ्री में कितनी चीज़ें दी हैं, कितनी ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन जब परमात्मा की ऑक्सीजन है, इसकी हम वैल्यू नहीं करते। और वहीं जब कोरोना आया था तो ऑक्सीजन के सिलेंडर आप सभी को पता है कितने महंगे बिके थे, क्योंकि जो वो बाहर की एयर थी वो सही नहीं थी, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जो परमात्मा की फ्री की चीज़ें जो नेचर ने हमें दी है ना, उनका धन्यवाद करना सीखे, प्रकृति का धन्यवाद करना सीखे। अपने जो जो चीज़ें आपके पास हैं, अगर आपका स्वस्थ हाथ पैर हैं, आप बिल्कुल अच्छे से घूम फिर सकते हैं, तो उन चीज़ों का धन्यवाद करें। आप देखें जिन लोगों के हाथ पैर नहीं होते वो कैसे अपने जीवन में सर्वाइव करते हैं, है ना, है ना। तो इन चीज़ों का धन्यवाद करते हुए चले, और जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनका भी धन्यवाद करें, सबका धन्यवाद करें। समस्त विश्व कल्याण की भावना आप अपने मन में रखें, है ना। और जो भी कुछ कमाते हैं, जो भी कुछ अर्न करते हैं, उसमें से जितना ज़्यादा हो सके ना डोनेशन ज़रूर करें,
क्योंकि जितना ज़्यादा डोनेट करते हैं आपके द्वारा वो लोगों तक जाता है ना, यकीन माने एक जो सुकून मिलता है, एक जो आंतरिक मन में शांति आती है, वो उसका लेवल ही कुछ और है। सारा कुछ खुद ही भोगने के लिए नहीं होता, लोगों की मदद करें, जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, करें, जैसे मर्जी करें, ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, ज़रूरतमंदों को हेल्प ज़रूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि इससे आपके एक डिवाइन कर्मास बनते हैं, है ना। जो पिछले जन्मों में पाप किए हैं, सब ने किए हैं भाई, आपने भी किए हैं, वो सारे पाप भी कटते हैं और पुण्य के खाते आपके भरते जाते हैं। तो परमात्मा की ब्लेसिंग्स इस तरीके से आप और ज़्यादा ले सकते हैं, है ना। और यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। और मैजिशियन की एनर्जी में आप फिर से आ जाएंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी और खुश रहें और अपने आप का सबसे बड़ा धन्यवाद बोलें, क्योंकि आप खुद में ज़िंदा हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अपने आप का भी धन्यवाद बोलें, ईश्वर का धन्यवाद बोलें। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं, ठीक है जी। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। और अगर आप नेगेटिविटी की गिरफ्त में बहुत ही ज़्यादा है कि वो निकल ही नहीं पा रहे, तो आप अपना हीलिंग सेशन भी ले सकते हैं। ये हीलिंग सेशन बहुत आपकी नेगेटिविटी से निकलने में आपकी मदद करता है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।